नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतेश। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। मालूम है इस बारे में कई बार वीडियोस बन चुके हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आ रही है या इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तब होगी अब होगी, लेकिन इस बार इसका शासन आदेश जारी हो गया है। वीडियो में आपको शासन आदेश दिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि सरकार क्या कह रही है, कितने पद हैं, कितने तरीके के पद हैं, भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसकी फीस क्या रहने वाली है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सारी डिटेल आपको मैक्सिमम इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार इसका नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो ये है इसका शासन आदेश, जो कि राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 1 विभाग की ओर से जारी किया हुआ है। अब यहाँ 17 अक्टूबर 2021 को जारी किया हुआ आदेश है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, तो पदों में जो पहला पद है वो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, दूसरा है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का। दोनों के लिए योग्यताएं अलग अलग रखी गई है। इनके पद सृजन एवं कैडर निर्धारित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि इनका क्रम निर्धारित कर दिया गया है, पदों का सृजन हो गया और कैडर भी इनका बना दिया गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत निर्देश अनुसार लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित पदों के सृजन किए जाने एवं इन पदों को नियम अनुसार नियमित भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान की जाती है। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लेवल 8, इसका पे मैट्रिक लेवल रहेगा लेवल 8 और पदों की संख्या है 9862। फिर दूसरा पद है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, लेवल 10 के तहत इनका पे स्केल होगा और 591 यानी कि 591 इसमें कुल पद हैं। यह सहमति वित्त व्यय वन विभाग की आईडी संख्या इतने इतने दिनांक 28/8/2021 के द्वारा सहमति के अनुसरण में की जाती है। यानी कि वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी गई है और कोई इसमें आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कुल मिलाकर यही सहमति मेन होती है। तो क्लियर हो गया, कुल मिलाकर 10,453 कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती यहां होने जा रही है, सरकार कर रही है। अब इसके बारे में इसका जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे बड़ी चीज है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो सबसे बड़ी चीज है। तो देखिए, पहली बार ये भर्ती हो रही है, पहले संविदा पर होनी थी, फिर अब ये स्थायी रूप में होने वाली है। तो पहली बार भर्ती हो रही है। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रहती है और रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स को छूट रहती है। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उनको जनरल कैटेगरी के हिसाब से डील किया जाता है। ये चीज क्लियर है। तो यूं मानेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 साल तो रहने ही वाली है। अगर सरकार छूट दे सकती है अपने स्तर पर तो दे सकती है, वरना 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट इसमें रहने वाली है। ये चीज क्लियर हो गई एज लिमिट की। अब बात कर लेते हैं इसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या रह सकती है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो इसमें प्रेफरेंस दिया जा रहा है वो है आईटी स्टूडेंट्स को, या फिर यूं मानिए आप जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जो कंप्यूटर साइंस से बीएससी हैं या जिन्होंने बीटेक किया हुआ है या फिर जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, इसके इक्वल जिनकी क्वालिफिकेशन है उनको यहां सरकार प्रीफर करेगी कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती के लिए। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ये रह सकती है। लेवल 2 में थोड़ा सा इतना हो सकता है, लेवल 2 इन दी सेंस मतलब जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, वहां उनको 3 साल का एक्सपीरियंस और मांगा गया है। तो वहां 591 पद हैं। तो कुल मिला के यानी कि वो सीटें जो हैं वो प्रमोशन से भरी जा सकती हैं। उनमें से कुछ पद जो हैं वो डायरेक्ट भरे जाएंगे। लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हैं जिसके पदों की संख्या 9862 है, इस पर डायरेक्ट भर्ती होनी है और थ्रू एग्जाम होगी। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब इसके अलावा आप यूं मानिए कि जो एमएससी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, इसके अलावा जिन्होंने पीजीडीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, ओ लेवल या ए लेवल का डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। तो योग्यता को लेकर भी हमारे यहाँ थोड़ा सा नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नोटिफिकेशन बिना कुछ भी नहीं कह सकते। नोटिफिकेशन इसका जल्दी ही जारी होगा। वित्त विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है और निदेशालय को भेजी जा चुकी है। कुल मिलाकर इसका विज्ञापन जारी होना है, तो बहुत ही जल्दी सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इसके एग्जाम डेट के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखिए, राजस्थान जी के संबंधित पार्ट तो आना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर रही आपकी बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपका जरूर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये चीज है। तो कंप्यूटर संबंधी नॉलेज आप जुटा लीजिए, अपनी किताबों को, पोथी पानों को झाड़ के पर साफ कर लीजिए, क्योंकि उसी में से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ एक मसला टेट वाला अटक सकता है तो सरकार, दूसरा बीएड वाला अटक सकता है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां बीटेक वालों को बीएड करवाई जाती है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। तो ऐसे में क्या ऊंट किस करोड़ बैठेगा, अभी कुछ भी ये भी बारे में नहीं कहा जा सकता। टेट वाली जो अनिवार्य योग्यता है टीचर संबंधी, वो भी कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए इन सब चीजों से छूट देने के लिए सरकार ने शायद इनका नाम चेंज किया है।
एक्चुअली अभी तक जो भर्ती होती थी इंस्ट्रक्टर की, वो होती थी आईटीआई में या टेक्निकल एजुकेशन में, और जो स्कूल्स में भर्ती होती है वो होती है टीचर्स की। तो सरकार ने यह पदनाम पहले से ही समझदारी दिखाई और कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पदनाम कर दिया। तो उसके भर्ती नियम अलग हैं, और अगर कंप्यूटर टीचर भर्ती सरकार करती है तो उसके नियम अलग है। सरकार में इतना सा ही होता है कि वो जरा सा नाम चेंज करने से ही नियम बदल जाते हैं। तो यहां हो सकता है बीएड या टेट वाली जो चीज है उसको बाईपास करने के लिए इस भर्ती में जो कंप्यूटर टीचर्स हैं उनका पदनाम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रखा गया है, अनुदेशक रखा गया है। ये टेक्निकल एजुकेशन में आईटीआई में होते थे। जो इस संबंध में जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते भी होंगे। चलिए, ये इसका डिटेल था। तो अब इसका सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका नोटिफिकेशन, इसका डिटेल नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें अभी आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि सरकार में 10,453 कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती के लिए हलचल मच चुकी है और वो जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्या कंप्यूटर टीचर नाम हो या कंप्यूटर अनुदेशक नाम हो, इसमें फर्क पड़ जाता है भर्ती का, इसलिए इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखने चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।